जिन्नान ना फौरन घर पहुंचता है। शिबई जब अपने रूम से निकलती है तो जिन्नान को देख के शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर ना वो जिन्नान से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो फटाफट घर का सारा सामान सिचुएट करने लगती है ताकि जिन्नान को कुछ पता न चले, लेकिन अफसोस जिन्नान को सब पता चल गया था। जिन्नान ना शिबई को बैठने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है शिबई। शिबई बोलती है कुछ नहीं, बस कल रात में ड्यूटी से आकर थक गई थी और वैसे भी अब मैं एडल्ट हूँ सो मैंने ड्रिंक किया। शिबई सोचती है कि जिन्नान डिवोर्स पेपर लेने आया है सो वो फौरन डिवोर्स पेपर टेबल पर आकर रख देती है। जिन्नान जो कि शिबई की आंखों में देखकर कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, वहीं शिबई अपने नजरें छुपा रही थी। फाइनली जिन्नान पूछ ही लेता है शिबई 19 अप्रैल की रात क्या हुआ था। शिबई उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगती है कि कुछ नहीं, उस दिन ऑफिस पार्टी थी। तभी जिन्नान उसे रोक लेता है और उसे उसी की ही दर्दनाक कहानी सुना देता है। उसे फील होता है कि जिन्नान को सब कुछ पता है। वो बोलती है कि तुम्हें इससे क्या, अब मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। जिन्नान बोलता है कि तुमने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं की और मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। शिबई बोलती है अगर मैं ऐसा करती तो लोग सिर्फ मुझ में ही गलतियां देखते और मुझे जिंदगी भर कोसते रहते। यहाँ पर ना शिबई जब उसे डिवोर्स पेपर दे रही होती है तो जिन्नान फौरन डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तो शिबई मना कर देती है और कहती है कि जब तक हम लोग शांत रहेंगे ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। जिन्नान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी आधी जिंदगी भर यही सोचती रह जाएगी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और क्या तुम नहीं चाहती कि जिसने तुम्हें हर्ट किया उसे उसकी गलती की सजा मिले। शिबई ना यहाँ अपनी मॉम की बातों को दोहराती है कि उसकी मॉम ने कहा है कि उसे अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिन्नान कहता है कि किस्मत को चेंज भी किया जा सकता है, तुम्हें बस एक बार जीतने की कोशिश करनी है। जिस पर ना शिबई बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है बचपन में मैं सोचती थी हार्ड स्टडी करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मुश्किल टाइम सिर्फ अभी है और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यहाँ पर ना शिबई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोल रही होती है मैंने गॉड से सिर्फ एक सिंपल लाइफ मांगा था और कुछ नहीं। शिबई की ये सब बातें सुनकर ना जिन्नान की आंखें भर आई और उसने शिबई को हग कर लिया। वो कहता है तुमने बाहर से तो कह दिया कि तुम हार मान गई हो, लेकिन मैं वो शिबई को जानता हूँ जो कभी हार नहीं मानने वाली। और अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलकर पुलिस में रिपोर्ट करो, तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। जैसे ही जिन्नान शिबई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है, नियान वैन वहाँ आ जाता है। यहाँ पर ना नियान वैन जिन्नान को इनडायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाने से रोक रहा होता है। वो बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब सुनकर ना जिन्नान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या तुमने अपनी सिस्टर से भी यही सब कहा था। वो बोलता है नहीं, मैं तो बस शिबई को हारा हुआ केस लड़ने नहीं देना चाहता, तुम उसकी फैमिली नहीं हो ना तो तुम नहीं समझोगे। सब लोग शिबई पर ही उंगलियां उठाएंगे क्योंकि वो ड्रंक थी। लोग बोलेंगे कि उसी ने किसी को सेड्यूस किया होगा। तुम शिबई को रिपोर्ट करने के लिए उकसा रहे हो और फायदा कुछ नहीं होने वाला, तो अपना डिवोर्स पेपर पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर ना जिन्नान को तो गुस्सा आ ही रहा था, पर यहाँ शिबई भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है तुमने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में देख लिया था ना। जिस पर नियान वैन हाँ बोलता है। बेचारी शिबई जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो ना उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है और डोर बंद कर देती है। शिबई जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी, फूट फूट कर रो रही थी। इधर ना जिन्नान नियान वैन से बोलता है तुम और तुम्हारी मॉम शिबई के बारे में जानते थे, क्या तुम सच में एक फैमिली हो। नियान वैन सैड होके बोलता है शिबई वीक नहीं है, मैंने और मॉम ने उसे रिपोर्ट करने से रोका था। जिन्नान बोलता है मैं जानता हूँ शिबई वीक नहीं है, बल्कि तुम लोग वीक हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने पैसे मांगने के सिवा उससे किया क्या है, यहाँ तक कि अपने लिए लोन भी उसी से ही मंगवाया। जिस पर ना नियान वैन थोड़ा रिग्रेट फील करता है और कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता था। जिन्नान बोलता है अगर तुम एक मैन की तरह जीते तो आज तुम्हारी सिस्टर ऐसी जगह नहीं खड़ी होती। अगर तुम अपनी सिस्टर से प्यार करते तो उसके लिए लड़ते और जाकर कहते कि वो गलत नहीं है। फिर नियान वैन बोलता है मैं यहाँ तुम दोनों को बताने आया था कि आज डैड का बर्थडे है, तुम लोग नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं डैड को बता दूंगा। शाम हो चुकी थी लेकिन जिन्नान अभी भी शिबई के प्लेसमेंट एरिया में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। वो ना बहुत ज्यादा
टेंशन में होता है। उसने सिबई को कॉल किया लेकिन सिबई कॉल नहीं उठा रही थी। वो फौरन घर जाता है तो देखता है टेबल पर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है और सिबई कहीं नहीं दिख रही। तभी उसकी नजर बाथरूम में जाती है जहाँ सिबई गिरी हुई थी। जिनान उसे फौरन उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। सिबई की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, पता नहीं उसने क्या खा लिया था। यहाँ पर ना शिबई बेहोशी की हालत में बोल रही होती है, मैंने जीतने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं जीत पाई, मैं हार गई। ऐसे लगता है कि शिबई के साथ पास्ट में भी कुछ बहुत भयानक हुआ है। जिन्हान शिबई को जगाने की कोशिश कर रहा होता है पर शिबई अपनी आंख नहीं खोल पा रही थी। फाइनली उसकी आंखें बंद हो जाती है और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हमें बचपन वाली प्यारी बहादुर शिबई को दिखाया जाता है जो कि ना स्कूल जा रही होती है लेकिन उसकी मॉम उसे स्कूल जाने से मना कर देती है। मॉम बोल रही होती है, तुम्हें कंटिन्यू स्कूल नहीं जाना चाहिए और मेरी हेल्प करनी चाहिए। तुम्हें अपने ब्रदर के भी बारे में सोचना चाहिए। हमने उसका टॉप 1 स्कूल में एडमिशन कराया है, सो हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। तुम्हें तो हमेशा अपना पढ़ना सूझा रहता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम दोनों को अफोर्ड कर सके। जिस पर शिबई बोलती है, मॉम मैं हर साल स्कॉलरशिप गेन करके आप लोगों की हेल्प भी तो करती हूँ। जिस पर मॉम डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी उतनी से स्कॉलरशिप से क्या होने वाला है, तुम्हारे डैड की जॉब जा चुकी है और हम बहुत जल्द ही तुम्हारे स्कूल बंद कर देंगे। यहाँ पर ना मासूम शिबई का दिल टूट चुका था। वो बोल रही होती है, मॉम नियान वैन स्कूल जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। जिस पर मॉम कहती है, नियान वैन एक लड़का है और वो अपनी एक कम फैमिली को देगा। तुम्हारा क्या, तुम लड़की हो और कुछ दिन बाद इस घर से भी चली जाओगी। यहाँ पर ना हमें पता चलता है शिबई की फैमिली में सब कोई बहुत ही सेल्फिश नेचर के होते हैं। शिबई ठेले में खड़े होकर अपने ही क्लासमेट्स को शर्म किया करती थी और वो लोग उसे बुली भी करते थे कि ये कितनी पुअर है। वही मॉम बचपन से ही नियान वैन को एक रॉयल स्टूडेंट की तरह रखती थी। बेचारी शिबई ने बचपन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक्शन में ना हमें शिबई को घर पे दिखाया जाता है जहाँ कोई मिस्टर यॉन नाम के आदमी आए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर योंग शिबई को पैसे देते हुए कहते हैं कि अब तुम स्कूल जा सकती हो। यहाँ पर ना शिबई मिस्टर योंग से पूछती है कि ये पैसे किसने दिए। जिस पर मिस्टर योंग बोलते हैं कि डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, तो तुम अभी पढ़ो और अपनी लाइफ सेटल करो। यहाँ पर ना मिस्टर योंग शिबई से पूछते हैं कि स्कूल के बाद कॉलेज में तुम कैसे पढ़ोगी। जिस पर शिबई बोलती है, तब तक मैं 16+ हो जाऊंगी और किसी भी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करके अपना कॉलेज कंटिन्यू रख लूंगी। और होता भी ऐसा ही है। बेचारी शिबई दिन में दिन रात मेहनत करके काम करती है और रात में पढ़ाई करती है। हमें ना ये 2013 का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ शिबई अपने रूममेट्स को बता रही होती है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई है। एट दैट टाइम ना शिबई की मॉम का कॉल आता है। वो बोल रही होती है कि तुम इधर उधर जॉब क्यों ढूंढ रही हो, उसके अलावा तुम मेरे घर में ही काम में हेल्प करो। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सुनकर ना शिबई को बहुत बेकार लगता है और वो गुस्से में अपने मॉम का कॉल कट कर देती है। अब शिबई एक बहुत बड़ी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने वाली थी। शिबई ना बहुत हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव टाइप की लड़की थी जिससे कंपनी के बॉस बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो बोलते हैं, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, मैं चाहता हूँ तुम कॉलेज के बाद इसी कंपनी में परमानेंट हाई पोस्ट पर जॉब करो। जिस पर शिबई मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। शिबई ना बहुत खुश होती है लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। जब शिबई वर्क में बिजी होती है तो सडनली उसकी मॉम इस कंपनी में आ जाती है। वो देखती है कि शिबई इस कंपनी में सर्वेंट की तरह काम कर रही है। शिबई जब अपनी मॉम को वहाँ देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर ना मॉम कहती है कि तुम्हें इस बड़ी सी कंपनी में यही सड़ी सी जॉब मिली थी। इसके बाद मॉम बॉस के मीटिंग रूम में चले जाती है और वहाँ जाकर सीन क्रिएट कर देती है। बोलने लगती है, इतनी बड़ी कंपनी में मेरी छोटी सी बच्ची सर्वेंट की तरह काम कर रही है, तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं। इसके अलावा मॉम बॉस को भी बहुत भला बुरा बोल देती है। शिबई मॉम को समझाती है कि उसकी जॉब परमानेंट होने वाली है लेकिन मॉम किसी की नहीं सुनती और उसे अपने साथ घर चलने के लिए फोर्स करती है। शिबई के बॉस ना उसे फॉरेन जॉब से निकाल देते हैं। यहाँ पर बेचारी शिबई रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन वो नहीं मानते। शिबई जब रोते रोते घर आती है तो देखती है ये क्या, लैंडलॉर्ड ने पूरा उसका सामान निकाल के घर के बाहर रख दिया है। लैंडलॉर्ड उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ आई थी और बोल रही थी कि तुम्हारे पास अब कोई जॉब नहीं है और न ही पैसे हैं। अब शिबई के पास ना तो रहने के लिए कोई जगह
जगह थी और न ही पैसे थे, इसलिए ना उसे पूरी रात एक कैफे में गुजारनी पड़ती है। नेक्स्ट डे वो बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू भी देती है, लेकिन ना उसे कोई जॉब नहीं मिलती। रात को भूखी प्यासी सुबह फुटपाथ से गुजर रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so insane.